ऑल्टर की कमांड के अंदर क्या होता है, ऑल्टर को यूज क्यों किया जाता है? सिंपल, अगर आप कॉलम का नेम, कॉलम को डिलीट करना चाहो, ठीक है, इसके अलावा अगर आप डेटा टाइप चेंज करना चाहो, इसके अलावा आप कोई नया कॉलम ऐड करना चाहो, तो आप ऑल्टर करोगे। सिंपल ऑल्टर का सिंपल मकसद ये होता है कि एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर आपको चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, आपने क्रिएट कर लिया टेबल, और अब एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, नया कुछ उसमें चेंज करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा ऑल्टर चलाओगे। और मैं सिंपल अभी बात कर रहा हूँ टेबल की, मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, टेबल की बात हो रही है, टेबल की डेफिनेशन की बात हो रही है। टेबल की डेफिनेशन का मतलब ये है कि टेबल को डिजाइन किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल, कितने कॉलम्स होंगे, कितने रोज होंगे, उन कॉलम्स के कितने कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होंगे, उन कॉलम्स की डेटा टाइप्स क्या होंगी, उन डेटा टाइप्स की कैरेक्टर लेंथ क्या होगी, ये तमाम चीजें किस में आ जाती हैं, टेबल की डेफिनेशन के अंदर। मतलब के DDL कमांड्स यूज होंगे इसमें सारी, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बस जब भी DDL की बात आ रही है तो आपके जहन में आ जाना चाहिए क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। अगर किसी ने बोला सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, मैं उसी वक्त उसके मुंह पे DDL का स्टिकर मार दूंगा। मतलब पता कैसे चलेगा? ये कमांड तो चलिए चलाते हैं ना, अभी देख लेते हैं भाई। असल में प्रॉब्लम ये है कि SQL सर्वर के वर्जन्स में और सिंटैक्स में बड़ा फर्क है, इसीलिए मैं इसके अंदर, मुझे ऑल्टर की कमांड बहुत बुरी लगती है इसके अंदर, मैं फिर कुछ और तरीके निकालता हूँ उसको करने के लिए। मुझे ऑल्टर जो है ना बहुत, इसमें MySQL में हम चलाते थे कितने आसानी से चल जाती, बहुत आसानी से चल गया था, वर्क बेंच पे आराम से हर चीज चल जाती थी, लेकिन इसके अंदर थोड़े से ना मसले हैं ऑल्टर के अंदर, नखरे, बस ये समझ लो। तो मैं ऑल्टर नहीं चलाता इसके अंदर ना, लेकिन खैर अब आपके सामने करते हैं काम। तो ऑल्टर करना है किसको, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि डिलीट करना है, तो ये तो हमारे पास चल जाता है। हम क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉलम है, कहाँ पे, इस डेटाबेस में मौजूद है, हमने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है डेटाबेस, और उसके बाद इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास कितने कॉलम, कितने टेबल्स हैं, कितने हैं, एक स्टूडेंट्स का ही टेबल है, बिल्कुल। स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 5, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। एड्रेस का कॉलम हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे आ गया सिंपल ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, उसके बाद ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल एड्रेस। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट किया F5, और ये हमारे पास कमांड सक्सेसफुली चल चुकी है, ठीक है। और अब इसको सेलेक्ट करके चला के देख लेते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं F5, तो ये देखिए हमारे पास एड्रेस का कॉलम जा चुका है। अब इसी तरह आपके पास एक कमांड होती है, ये किस लिए होती है, इसकी मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ के टू ड्रॉप द existing column from the table relation table, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम विभाग पे जैसे करना चाहेंगे अपना रिमूव DDL DML, सही अब एक आपके पास एग्जिस्टिंग टेबल बना हुआ, उसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हो, एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हो, तो एड्रेस को दोबारा से क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कॉलम एड्रेस varchar और 255 कर लेते हैं। सही लिखा
नहीं वो तो ऐसे लिखा हुआ है नाम। नहीं आ रहा सर। ऐड कॉलम नहीं लिखते, ऐड लिखते हैं बस। ठीक है, ऐड कॉलम नहीं आएगा। देखो उसमें थोड़ा सा मसला है। F5 तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो गया नया कॉलम। अच्छा, अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से सेलेक्ट वाली सेलेक्ट की कमांड चला लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एड्रेस आ गया नल और के उसके अंदर अभी नल वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ भी असाइन नहीं किया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास क्या है, ऑल्टर टेबल चेंज डेटा टाइप, मतलब कि डेटा टाइप को आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो ये वाली कमांड हमारे पास मसला कर रही थी ना। यस सर। अब सही है ना। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, उसके बाद ऑल्टर और उसका नाम क्या है, एड्रेस को या फिर किसको करना है, सर एड्रेस को ही कर लें। यह एक काम करते हैं, रुक जाओ, ये वाली कमांड दोबारा चलाते हैं, ड्रॉप वाली, एग्जीक्यूट। एक मिनट, हाँ समझ नहीं आया। सर आपने एड्रेस के 3 एस डाले। अच्छा, एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ से इसकी इंटीजर डाल देते हैं अभी ना, इनिट। फिर इसको वारचार बना देंगे हम। ठीक है। ठीक है। अरे तो यहाँ पे चेंज करनी है ना डेटा टाइप, उसको वारचार बना दूंगा मैं यहाँ से जब इंटीजर कर रहा हूँ, वरना फिर यहाँ से एग्जिस्टिंग क्या चेंज करूँ, मसला है ना। एग्जीक्यूट, कॉलम नहीं लगाया। सर कॉलम तो करा सही ही। है ना। अब इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ गया एड्रेस, क्या आ गया, इंटीजर आ गया। ठीक है। अच्छा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ऑल्टर लिखा, एड्रेस और एड्रेस की क्या डालनी है, डेटा टाइप वारचार, ट्रिपल एस है एड्रेस का। 255। ये मसले कर रहा है। कॉलम नहीं लगाया। हो गया। ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया। अब देखना इंटीजर से क्या बन जाएगा, वारचार। हमने डायरेक्ट नहीं बनाया सर, डायरेक्ट नहीं बनाया मैंने। क्या डायरेक्ट नहीं बना, आपने एक इंटीजर वो तो बनाया हुआ था, लेकिन मैंने इस वाली कमांड को भी तो चलाना था ना, इसका भी तो असर दिखाना था आपको। अब एड्रेस इंटीजर में थोड़ी होता है, सही है इसलिए मैंने उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे इंटीजर कर दिया। अल्टर टेबल इसमें अल्टर कॉलम। हाँ, ताकि ये वाली कमांड, अब मैं इसको अगर मैं वारचार यहाँ रख देता फिर इंटीजर बना देगा, इंटीजर में होता ही नहीं एड्रेस, इस वजह से। ठीक है। तो ये तीनों कमांड समझ में आ गई ऑल्टर की। चलो उसको करो, मैं उनको बुलाता हूँ।